हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम घात और घातांक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, इसके नियमों को भी देखेंगे और उनसे हमने कुछ सवाल ले लिए हैं, उन सभी सवालों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घात और घातांक जो है इसका नियम क्या है। तो यहाँ पर इसके नियम हमने यहाँ पे लिख लिए हैं और उससे पहले हमको ये देखना होता है कि कोई जो संख्या दी गई है, मान लेते हैं 5 की घात 2 दिया गया है। तो यहाँ जो ये दिया गया होता है इसको घात कहा जाता है, जिसे पावर भी कहते हैं। और यहाँ पर ये जो दिया है इसको आधार कहा जाता है, इसको कहा जाता है आधार। और जो ऊपर ये लिखा होता है इसे कहा जाता है घात। तो ये आधार है और ये घात है। जिस पर घात लगी होती है उसी को आधार कहा जाता है और इसको घात कहा जाता है। और ये कोई भी संख्या दी गई होती है तो इस संख्या से ये छोटा अंक होता है और इस कोने पे यहाँ पर लिखा जाता है, सामने नहीं लिखा जाता है, ना तो ऊपर, यहाँ कोने में लिखा जाता है। जैसे 12 की घात, अभी हम यहाँ लिख देते हैं 7, तो 12 की घात 7, तो 12 यहाँ पर ये हो जाएगा आधार और 7 हो जाएगा घात। अब यहाँ पर इनका यूज़ क्यों किया जाता है, ये घात में ये इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसके लिए भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हम अभी 10 की घात 2 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 10 गुणे 10, घात 2 है, इसका मतलब 10 गुणे 10, घात 2 है तो 10 गुणे 10 2 बार लिखा जाएगा और 10 दहम हो जाएगा 100। तो यहाँ पर ये 100 मिला। तो जब 2 घात है तो यहाँ 2 ज़ीरो हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो 10 की घात अगर 3 हो जाए तो ये हो जाएगा 1000 के बराबर। अगर 10 की घात यहाँ 8 हो जाए तो यहाँ पर 8 ज़ीरो हो जाएंगे। और जब 8 ज़ीरो हो जाएंगे उसके बाद यहाँ अगर हम 18 कर देते हैं तो यहाँ 18 ज़ीरो हो जाएंगे। ऐसे ही जब 18 ज़ीरो हो जाएंगे तो इनको पढ़ने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस प्रकार से हम संख्याएं पढ़ते जाएंगे। अभी हम यहाँ अगर इसकी घात कर देते हैं 180, तब 180 ज़ीरो लगेंगे और तब उसको पढ़ना बहुत ही कठिन होगा कि हम इसको क्या पढ़ेंगे, कितना लाख में है, करोड़ में है, अरब, खरब, इनके लिए इनको पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसका यूज़ किया जाता है घात का, कि घात में अगर जितने ज़ीरो लगे हुए हैं उसी के आधार पर हम यहाँ पर घात लिख देते हैं और उतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, इसलिए इसका यूज़ करना पड़ा है। तो यूज़ समझ गए इसका क्यों किया जाता है, इसीलिए इसका यूज़ किया गया है घात का। अब हम देखते हैं इसके कुछ नियम हैं, उनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ घातांक के कुछ नियम हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ m की घात a गुणे m की घात b, तो यहाँ m ये जो है आधार है, ये बराबर है, लेकिन घातें अलग अलग हैं। जब आधार बराबर हों और घातें अलग अलग हों और गुणे में दिया गया हो तो यहाँ पर इनकी घातें जो होती हैं ये प्लस हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और जब आधार बराबर हो और भाग का निशान लगा हो तो इनकी जो घातें हैं वो घट जाती हैं। और जब घात पर घात दी गई होती है ऐसे, तो इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। और जब कभी भी घात पर जो घात दी गई है तो यहाँ पर अगर माइनस की घात दी गई होगी तो उसको 1 के बटे में लिखेंगे और उस घात को प्लस में कर दिया जाएगा। ऐसे ही जब आधार यहाँ बराबर था गुणे में तो घातें जुड़ गई, लेकिन जब आधार बराबर नहीं होगा और घातें बराबर होंगी, जब घातें बराबर होंगी तो उसके लिए जो आधार दिया है इन दोनों का गुणा हो जाएगा और जो घात दी गई है वो पूरे की घात यहाँ पर बन जाएगी। तो ये इनके कुछ नियम हैं। और इसका नियम एक और है, जब
पहले की जो यहाँ घात दी गई होगी वो घात अगर बड़ी है और दूसरी घात छोटी है तो उसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो यही फार्मूला लगेगा। लेकिन जब कभी पहले कम हो और बाद में ज़्यादा हो तो घटाएंगे तो आंसर माइनस का आएगा, और जब माइनस का आएगा तो उसके लिए हमको ये नियम यूज़ करना है, ये वाला नियम। अगर माइनस में घात होगी तो उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा और सॉल्व कर लिया जाएगा। तो ये हैं कुछ घातांक के नियम। अब हम देखते हैं कुछ सवालों से इन नियमों को समझते हैं। देखते हैं पहला सवाल। तो सबसे पहले हमको यही देखना होगा कि इसमें घात जो दी गई हैं 6 की घात 5 गुणे 6 की घात 12, और यहाँ पर आधार जो दिया गया है ये बराबर है, और जब आधार बराबर होगा तो घातें गुणा में जुड़ जाती हैं। अभी हमने देखा गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और 6 कॉमन ले लिया जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 और प्लस 12, और जब ये घातें जुड़ेंगी तो 6 की घात बन जाएगी 12 5 17, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी का एक सवाल और देखते हैं। यहाँ भी आधार बराबर है तो इनकी भी घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ हम लिख लेंगे 8 कॉमन और 4, और ये 6 है तो प्लस, क्योंकि गुणे का निशान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 8 की घात 6 और 4 10, 8 की घात 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे भाग का। तो भाग में घातें घटती हैं, तो यहाँ भाग का निशान दिया गया है, यहाँ भी आधार बराबर है, और जब आधार बराबर होगा तो घातें इसमें भाग में घट जाती हैं और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 5 कॉमन ले लेंगे और 12 माइनस ये हो जाएगा 8, तो 12 माइनस 8 हो जाएगा, और जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 से 8 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4, और 5 की घात यहाँ पर 4, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम भाग का देखते हैं। यहाँ पर पहले वाले की घात ज़्यादा थी और बाद वाले की घात कम थी, तो इस प्रकार से हमने सॉल्व कर लिया। और जब ऐसा दिया गया हो कि पहले वाले की घात कम हो, बाद वाले की घात ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, आधार बराबर है तो यहाँ लिख लेंगे 3 कॉमन और 6, और यहाँ पर भाग है इसलिए माइनस लगेगा, और ये 8 है तो यहाँ लिख लेंगे 8। और जब इसको घटाया जाएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं तो 8 से 6 घटा देंगे तो बचेगा 2, लेकिन माइनस के ज़्यादा हैं इसलिए आंसर माइनस का मिलेगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 2। और अभी हमने देखा कि जो फार्मूला था ये यहाँ पर कि जब घात माइनस में दी गई होती है तो उसको 1/, उसी को लिखेंगे और घात प्लस की कर देंगे, तो ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये घात माइनस में दी गई है इसको हम प्लस में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको 1/, में लिखना होगा, और ये घात हो जाएगी यहाँ पर 2। अब इसको बराबर में लिख सकते हैं 1/, और घात 2 है इसलिए इसको 2 बार लिखा जाएगा, 3 गुणे 3 तो 3 त्रिक 9, तो 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। हम ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका मान निकल के आएगा 3 त्रिक 9। अब हम देखते हैं कि जब घात पर घात दी गई होगी तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। यहाँ पर दिया है 8 की घात 2 और पूरे की घात फिर 3 दी गई है। तो जब घात पर घात दिया होता है तो उसमें इन घातों का गुणा हो जाता है, तो यहाँ लिख लेंगे 8 और फिर 2, और इसकी घात है 3 इसलिए इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, और जब गुणा होगा तो यहाँ पर मिलेगा 2 3 6, तो 8 की घात 6 मिल जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और सवाल इसका। तो यहाँ भी घात पर घात लगी हुई है इसलिए इसको भी हम लिख सकते हैं 4 की घात 3, और यहाँ 5 है तो इसका गुणा हो जाएगा, और बराबर मिलेगा 4 की घात 3 का गुणा होगा 5 से, तो 5 3 हो जाएगा 15,
और 4 की घात 15 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जब घात माइनस में दी गई होगी तब हम उसको कैसे लिख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा भी है तो और हम देख लेते हैं इसको एक बार। तो 7 की घात -2 है, तो घात जब माइनस में दी गई होती है तो उसको प्लस में बनाने के लिए हमको 1 के बटे में उसको लिखना होता है। तो 1/7 और इसकी घात माइनस है तो ये हो जाएगी प्लस। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/7, घात 2 है इसलिए इसको 2 बार लिखा जाएगा। अब यहाँ जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने पर हमको मिलेगा 7 सते 49, तो 1/49 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऐसा ही एक सवाल और। तो यहाँ पर है इसकी घात -3, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और इसकी घात माइनस है तो यहाँ हो जाएगी प्लस की। अब ये हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1/, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि घात 3 है इसलिए इसको 3 बार लिखा जाएगा और बराबर में मिलेगा 1/2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जब आधार बराबर नहीं होगा तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आधार 5 है और यहाँ आधार है 9। तो जब आधार अलग अलग होगा और घातें बराबर होंगी तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ जो दिया गया है इससे पहले हम अभी देख चुके हैं फार्मूला। तो फार्मूले में क्या होता है, जब आधार अलग अलग होता है तो आधार का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 9 और इस पूरे की घात हो जाएगी यहाँ पर 8। अब जब इसका गुणा किया जाएगा तो 9 पचे हो जाएगा 45 और 45 की घात मिल जाएगी 8 और ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं दूसरा सवाल। तो इसमें भी आधार अलग अलग है और घातें बराबर हैं, और ये तभी कर सकते हैं जब घातें बराबर होंगी तब। तो यहाँ घातें बराबर हैं, आधार अलग अलग है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 3 गुणे 12 और इस पूरे की घात हो जाएगी 6। अब बराबर में इसको लिख सकते हैं 12 तियाँ 36 और इसकी घात है 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम घात और घातांक वाले सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर ये नियम याद रहा तो बहुत ही आसानी से ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।